लेकिन दूसरी साइड पे बेटा आपकी लीग के प्लेयर ही आपकी लीग को मिड में छोड़ के आईपीएल खेलने चले जाते हैं। बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए कि किस तरह पाकिस्तानी टीम हमारा एक लुल्ला लंगड़ा इंप्रेशन जमाते हैं जब भी क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचते। इसमें अब देखो, एक आधी बार हो ना तो चलो बंदा कहता है जाने दो कोई बात नहीं है, एक आधी बार हो ना तो बंदा कहता है जान दो कोई गल नहीं। लेकिन भाई बार बार ये हो रहा है, कल भी हुआ आज भी हुआ, मतलब जब से पीएसएल आईपीएल शुरू हुआ है पीएसएल के जितने भी प्लेयर हैं मुंह चुकते हैं तो बेटा आईपीएल में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? अगर देखो इधर बात मैं वो करूंगा जो बात हक और सच की है, और हक और सच की बात ही करनी चाहिए। अब मेरी बात सुनो, अगर आपकी लीग में वो स्टैंडर्ड होता, अगर आपकी लीग में वो मयार होता, आपकी लीग में वो क्वालिटी होती, तो कभी भी कोई भी प्लेयर आपकी लीग ना छोड़ के जाता। बेटा वो लूले और लंगड़े भी हो जाते ना, एक पाँव पे चल के भी उनको आना पड़ता ना, तो बेटा वो आपकी लीग क्या करते, आपकी लीग को खेलते, आपकी लीग को प्रेफरेंस देते, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी उनकी पीएसएल होती। बट उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या, सेकंड प्रायोरिटी क्या, वो टाइम पास के लिए पीएसएल खेलते हैं। मतलब जो बंदे आईपीएल में रिजेक्ट हो जाते हैं उनको टाइम पास के लिए, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को थोड़ा सा वो कहता है ना कि रनिंग में भी रखना होता है। अब एक क्रिकेटर चाहता है कि भाई मैं 2-3 महीने फारग क्यों बैठूं, तो वो फिर टाइम पास के लिए बेटा पीएसएल में आ जाते हैं। और ये चीजें आपको इस साल तो काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं। एक तो हमारी पीएसएल का स्टैंडर्ड क्या है कि भाई कोई प्लेयर नहीं आता, फॉरेन बड़ा प्लेयर नहीं आता, और जो बड़े फॉरेन प्लेयर आ रहे हैं, कोई भी फॉरेन प्लेयर आ रहे हैं जो आईपीएल के रिजेक्टेड प्लेयर थे, वो मिड ड्यूरिंग पीएसएल वो छोड़ के चले जाते हैं, जो है वो आईपीएल को, सॉरी पीएसएल को छोड़ के वो आईपीएल ज्वाइन कर लेते हैं। ये अभी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। कार्बिन बोश वो भाईजान उसने वो पिक हो गया हुआ था, जो है वो पेशावर ज़ल्मी में उसने छोड़ा पीएसएल को और वो भाग गया भाईजान आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से। चलो वो तो भाईजान पीएसएल शुरू होने से पहले वाला मामला था। जब पीएसएल शुरू हो गई, आपको पता है वार दोनों, देखो जंग दोनों कंट्रीज में हुई है। अगर ये जो सिक्योरिटी कंसर्न शो कर रहे हैं ना, तो इससे क्या पता चलता है, अभी आपको मैं आगे जाकर वो बात बताता हूँ। पकड़ के बजा दिया बेटा, लिटरली बात है, पकड़ के बजाया हुआ इस टाइम पीएसएल को। अब मेरी बात सुनो, कार्बिन बोस चला गया, कुशाल मेंडिस कोयटा ग्लैडिएटर्स का प्लाटिनम कैटेगरी में बिकने वाला प्लेयर, वो एक दिन पहले उसको गुजरात टाइटंस वाले अप्रोच करते हैं, दूसरे दिन अगला भाईजान गुजरात चला जाता है जो है वो खेलने आईपीएल, और वो कोयटा ग्लैडिएटर्स का प्लेइंग 11 का हिस्सा होता है, वो खेलता है कोयटा ग्लैडिएटर्स में, और कोयटा ग्लैडिएटर्स की प्लेइंग 11 में उसने होना भी है, सही है, भाग जाता है वो। उसके साथ साथ मिचेल ओवन जो कि पेशावर ज़ल्मी की मेन प्लेइंग 11 में खेलता है, वो भाईजान उठता है और जैसे ही उसको कॉल आती है पंजाब किंग्स की, वो छोड़ के और वो चला जाता है भाईजान जो है वो आईपीएल खेलने। ये तो इधर तक हो गया। अब क्या हुआ, अब एक और कोयटा ग्लैडिएटर्स का प्लेयर काइल जेमिसन, वो काइल जेमिसन फिर भाईजान उसने भी कोयटा ग्लैडिएटर्स को छोड़ दिया और वो भी बेटा आईपीएल खेलने चला गया। अब इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि आपकी लीग का स्टैंडर्ड इतना कोई थकड़ किस्म का हो चुका हुआ है, इतना कोई टटी किस्म का स्टैंडर्ड हो चुका हुआ है आपकी लीग का, कि अब आपकी लीग तो भाईजान मतलब रात जाते बंदे को बुला लो वो खेल लेगा, लेकिन जैसे उसको किसी दूसरी लीग की तरफ से कॉल आएगी या उसको जो है वो हायर किया जाएगा, बेटा वो भाग जाएगा और वो ये भी नहीं देखेगा। अब मुझे बताओ, कुशाल मेंडिस को रिप्लेसमेंट पे रखा गया उसकी जो है वो बटलर की। अब कुशाल मेंडिस खेलता है या नहीं खेलता एक अलग बात है, बट उसने आईपीएल में पानी पिलाना भी बेहतर समझा पीएसएल की मेन 11 में खेलना। अब उसकी वजह से बहुत से ऐसे नेशंस हैं जो कि हमें लेबल करना शुरू हो गए कि ये तो वाकई बहुत ही गए गुजरे और छिचोरी कौम है, जो शायद हर डिपार्टमेंट में इसी तरह छिचोरी होगी, लेकिन सच्चाई इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। 11 बंदों और एक स्पोर्ट की वजह से आप पूरे एक नेशन को जज नहीं कर सकते। हाँ, वो छिचोरे हैं, डरपोक भी हैं, नालायक भी हैं और अच्छी क्रिकेट भी नहीं खेलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो दुनिया के हर शोबे में ही नालायक, छिचोरे, डरपोक होंगे। मेरी गवर्नमेंट से ये मांग थी कि दोस्तों या तो इनको ठीक कर लो या फिर इन पे टोटल बैन लगा दो कि भाई ये इंडिया के खिलाफ कोई मैच खेलेंगे ही नहीं किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया तो वैसे भी ये बातें कर रहा है। तो बजाय इसके वो करें, आप लोग कर लें, 2 पॉइंट्स उनको 4 फीट करके दे दिया करें, क्योंकि वैसे भी हमने देने ही होते हैं, खेल के भी हमने देने होते हैं। उसके बाद जो बेइज्जती और जो इंप्रेशन पड़ता है पाकिस्तानी टीम का, वो आपकी सोच से ज्यादा सीरियस मसला है। बहुत से लोगों को लगता है कि भाई ये तो एक गेम है, ये स्पोर्ट है। ये गेम नहीं है भाई। आजकल के जमाने में जंगें नहीं होती। मैंने इसके ऊपर 50 दफा पहले भी जिक्र कर लिया है कि अब वो टाइम नहीं रहा कि लोग जो है वो जंगे करें और उसके अंदर उनके रिजल्ट्स निकल रहे हों। तो यही जंगे होती हैं जो कि पूरे साल के बाद अगर मिलते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका डिमीनर, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि आप उस वक्त पाकिस्तान के एम्बेसडर बन जाते हैं और कंपटीशन में उतर रहे होते हैं। भाई मत जीतो,
कोई नहीं कह रहा कि सारे मैचेस जीतो, लेकिन कम से कम एक इंप्रेशन छोड़ना होता है कि यार एग्रेसिव हैं, जोर लगा रहे हैं। अफगानिस्तान 2 से 3 साल हर टीम से हारता रहा, लेकिन फिर भी क्राउड्स की रिस्पेक्ट जीतता रहा है कि उन्होंने अपना फुल दिया, फुल एग्रेशन के साथ आए, बहुत क्लोज आए, हारते रहे, लेकिन फिर भी पूरी आवाम की तरफ से उनको, इवन जो अपोजिशन हुआ करती थी उनकी तरफ से भी उनको हमेशा रिस्पेक्ट ही मिलती थी कि यार अपना फुल दे रहे हैं, एग्रेशन दिखा। तकरीबन 50 वीडियोस बना चुका हूं जिसके अंदर मैं सिर्फ इस बात की जिक्र कर चुका हूं कि एग्रेशन ही नहीं है, आंखों में आंखें डाल के देख ही नहीं सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एग्रेशन वैसे नहीं है, आप कोई भी लीग मैचेस उठा के देख लें, डोमेस्टिक के मैचेस उठा के देख लें, ये एक दूसरे को मां बहन की गालियां क्या कुछ नहीं कर रहे होते, जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव हुए होते हैं, अंपायर्स के ऊपर भी चढ़े होते हैं, इतनी एग्रेशन निकल रही होती। लेकिन कॉन्फिडेंस की नहायत कमी है। कॉन्फिडेंस की कमी तब आती है जब आप मेरिट पर सेलेक्ट नहीं हुए हो। तो इसमें इन प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है। इसमें अगर किसी का कसूर है तो वो हमारी मैनेजमेंट का ही है, वो पीसीबी का ही है, जिनको खुद इस चीज के ऊपर देखना चाहिए कि कौन कौन लोग सिफारिश के ऊपर आए हुए हैं और कौन अपने मेरिट के ऊपर। मेरिट के ऊपर जो आदमी आया होता है ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही किसी और, क्योंकि उसने मौत को इतने करीब से देखा होता है और इतना अरसा वो जलील हुआ होता है, अपनी मेहनत से वो निकल के जब बाहर आता है तो उसके अंदर एक और ही कॉन्फिडेंस होता है, वो कहता है ये क्या है जो मेरे भी सामने है। लेकिन जब आप सिफारिश पे आए होते हैं, आप नजर मिलाने के काबिल नहीं होते। जब आपको पता होता है कि आपके मोटिव्स कुछ और हैं, आप अपनी सीट बचाने के ऊपर जोर लगा रहे होते हैं, तो आप किसी को भी नजरों में नजरें डाल के नहीं देख सकते। तो हमारे ये प्लेयर्स, जिनको इवन ऑपोजिशन भी कहती रही है कि टिमिड, मेरा दोस्त पांडु, ये जो इंडिया का भी पिछला वर्ल्ड कप हुआ था ओडीआई का, उसके अंदर वो खुद कह रहा था अपने मुंह से कि पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत टिमिड हो गए थे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आईपीएल और पीएसएल वो बीच में इंडिया पाकिस्तान का वार हो गया था, उसके चलते रुक गया था और पेंडिंग हो गया था। उसके बाद फिर से आईपीएल और पीएसएल स्टार्ट होने वाला है, जो कि लगभग 17 मई से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें कि आईपीएल ने कुछ फॉरेन प्लेयर को अप्रोच किया है किसी रिप्लेसमेंट के तौर पे, जो कि वो अभी पीएसएल खेल रहे थे। अभी फ़िलहाल तो वो अपने घर पे चले गए थे, बट वो पीएसएल खेल रहे थे, जो कि आईपीएल ने उन्हें ऑफ़र किया है कि आप आईपीएल में आ सकते हैं। तो फॉरेन प्लेयर ने तुरंत ही अपना नाम आईपीएल के लिए दे दिया और पीएसएल को छोड़ दिया, जो कि एक लाजमी है कि आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है और जहाँ पीएसएल का कोई छोटा सा भी मुकाबला नहीं है उसके सामने, जो कि वहाँ की पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रही है कि हम अपनी लीग को डींग हाँकते हैं कि हमारी लीग बहुत बड़ी है, बट यहाँ से फॉरेन प्लेयर वहाँ चले जा रहे हैं या नहीं, वो प्लेइंग लेन में यहाँ खेलते हुए भी वहाँ पे जाकर पानी ही पिलाते हैं, बट वो आईपीएल को ही प्रीफर करते हैं। पीएसएल में प्लेइंग इलेवन खेलना भी पसंद नहीं करते, जाके वहाँ पे पानी पिलाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईपीएल की लीग की स्टैंडर्ड कितनी है और पीएसएल लीग की स्टैंडर्ड कितनी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फॉरेन प्लेयर क्या सोचते हैं पीएसएल के बारे में और आईपीएल के बारे में, जो कि इसमें पाकिस्तानी मीडिया वो अपनी बात रखी है और कि क्या सोचते हैं फॉरेन प्लेयर। धन्यवाद।